नमस्कार मित्रों, मैं पिहोवा सरस्वती तीर्थ से पंडित दीपक पंचोली आज आपसे अपना कुंडली के त्रिकोण भाव के बारे में विचार साझा करूंगा कि कुंडली का जो त्रिकोण भाव होता है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। कुंडली का त्रिकोण भाव क्या होता है कि कुंडली का त्रिकोण भाव जो है व्यक्ति विशेष के जीवन के ऊपर 70% प्रभाव कैसे रखता है। देखिए, आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कुंडली का जो त्रिकोण भाव होता है वो कुंडली के पहले, पांचवें और नौवें भाव से मिलकर के बनता है, क्योंकि पहला, पांचवा, नौवां भाव एक दूसरे से पांचवा ही होता है। अगर हम एक त्रिभुज का आकार बनाएं तो एक त्रिभुज का आकार ऐसे में बनता है कि इनका जो कॉम्बिनेशन है त्रिभुज के आकार की तरह बनता है। तो कुंडली का जो पहला भाव होता है और कुंडली का जो पांचवा भाव होता है और कुंडली का जो नौवां भाव होता है, ये तीनों भाव मिलकर के त्रिकोण का निर्माण करते हैं। और इन तीनों भावों के जो स्वामी होते हैं कुंडली के अंदर, और इन तीनों भावों में पड़ने वाली जो राशियां होती हैं, उन सब का जो परिणाम होता है व्यक्ति विशेष के जीवन के ऊपर पड़ता है, और सबसे ज्यादा यही पड़ता है। देखिए, कुंडली के प्रथम भाव से हम जो है व्यक्ति विशेष का शरीर देखते हैं, उसका कद देखते हैं, उसके अंग देखते हैं, उसका दिमाग देखते हैं, उसकी सोच देखते हैं। वहीं पर यदि कुंडली के पांचवें भाव की बात की जाए, पांचवें भाव से हम व्यक्ति की संतान देखते हैं, उसके प्रेम संबंध देखते हैं, और वो किस खेल में इन्वॉल्व है, खेलों में उसकी क्या रुचि है, कैसे कैसे खेल वो पसंद करता है, कहीं वो जुए में अपना ज्यादा भाग्य तो नहीं आजमाता, कहीं उसको जुआ ज्यादा पसंद तो नहीं है, कहीं उसको फिजिकल खेल ज्यादा पसंद तो नहीं है। और व्यक्ति विशेष की जो आरंभिक एजुकेशन होती है, शुरू की जो उसकी पढ़ाई होती है, वो भी हम कुंडली के पांचवें भाव से देखते हैं। वहीं पर यदि हम कुंडली के नौवें भाव की बात करें, नौवें भाव से जो है व्यक्ति का भाग्य देखा जाता है, व्यक्ति का पिता से संबंध देखा जाता है, पिता की स्थिति देखी जाती है। नौवें भाव से हम अपने टीचर को देखते हैं। नौवें भाव से हम व्यक्ति की लंबी यात्राएं देखते हैं, जो 2000 किलोमीटर के एरिया तक की मानी जा सकती है, क्योंकि उससे लंबी यात्राएं जो हैं वो हम 12वें भाव से देखते हैं। विदेश की यात्राएं हम 12वें भाव से देखते हैं, लेकिन अपने 2000 किलोमीटर के एरिया के अंदर की यदि मैं यात्राओं की बात करूं, छोटी यात्राओं की बात करूं, तो वो हम कुंडली के नौवें भाव से देखते हैं। और व्यक्ति की जो बड़ी एजुकेशन होती है, जैसे हायर डिग्रीज होती हैं, एमबीए, एमसीए, या बड़े बड़े जितने भी डिग्रीज होती हैं, वो सारी कुंडली के नौवें भाव से देखी जाती है। और व्यक्ति विशेष की धर्म के अंदर कितनी रुचि है और कितनी अरुचि है, ये सारी बातें कुंडली के नौवें भाव से देखते हैं। देखिए, कुंडली के पहले भाव में जो राशि पड़ती है वो मेष राशि पड़ती है, यदि हम काल पुरुष की कुंडली को माने। और वहीं पर यदि कुंडली के पांचवें भाव की बात की जाए तो पांचवें भाव के अंदर सिंह राशि पड़ती है। और यदि नौवें भाव की बात की जाए, नौवें भाव के अंदर धनु राशि पड़ती है। अब मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल है, और सिंह राशि के जो स्वामी है वो सूर्य है, और नौवां जो घर होता है उसके जो स्वामी है धनु है। धनु के जो स्वामी है वो बृहस्पति है। अर्थात सूर्य, मंगल और बृहस्पति, ये तीनों एक दूसरे के मित्र हैं। और यदि तीनों एक दूसरे के साथ कुंडली के अंदर संबंध बना रहे हो, एक जगह सिचुएटेड हो, या कुंडली के अंदर अपने घरों में बैठे हो, ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति का जो त्रिकोण है बड़ा मजबूत माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की जो प्रारंभिक एजुकेशन होती है वो बड़ी अच्छी होती है, और बाद में ऐसा व्यक्ति हायर एजुकेशन भी लेता है। ऐसे व्यक्ति का पिता के साथ संबंध भी अच्छा रहता है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी उसका साथ देता है, ऐसे व्यक्ति की सोच जो है हमेशा अच्छा करने की होती है, और धर्म के अंदर ऐसा व्यक्ति रुचि रखता है यदि इससे संबंधित ये तीनों प्लेनेट कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हो। वहीं पर यदि इनके एंटी प्लेनेट यदि कुंडली के अंदर आ जाते हैं, मान लीजिए कहीं पर नौवें घर के अंदर राहु बैठा है और लगन के अंदर कोई दूसरा प्लेनेट बैठा है, अगर ये आपस में संबंध बनाते हैं तो जो व्यक्ति की है पढ़ाई कहीं ना कहीं बीच में छूट जाती है। धर्म में भी ऐसे व्यक्ति की कहीं ना कहीं आस्था कम हो जाती है। तो कुंडली के यदि त्रिकोण भावों की बात की जाए, इन त्रिकोण भावों के अंदर यदि बृहस्पति, सूर्य और मंगल आपस में संबंध बनाए और कुंडली के अंदर इनकी स्थिति अच्छी हो, ऐसी सूरत के अंदर जो त्रिकोण भाव है वो मजबूत गिने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है, और ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन भी अच्छी मिलती है, और ऐसे व्यक्ति को शारीरिक रोग भी कम होते हैं। देखिए, व्यक्ति जीवन में आता है और जाता है, हर व्यक्ति की मोक्ष प्राप्ति की ही इच्छा होती है, क्योंकि बार बार इस दुनिया में जन्म ना लिया जाए ये हर व्यक्ति चाहता है। और
इस झंझट से हर कोई बचना चाहता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो सबसे उचित चीज है वो है धर्म। और जो पहला ये मूल त्रिकोण बनता है, ये धर्म का मूल त्रिकोण ही बनता है, जो 1 5 9 को मिला करके बनता है। देखिए, पहली जो राशि होती है, मेष राशि होती है, जो वो लगन में पड़ती है, अग्नि तत्व की राशि है। और इस राशि के अंदर सूर्य ग्रह जो है वो उच्च के रहते हैं। और किसी भी पूजा पाठ धार्मिक कार्य के अंदर जो है सबसे पहले सूर्य की साक्षी की जाती है, क्योंकि कलयुग के अंदर जो जागृत देवता गिने जाते हैं, सबसे पहले सूर्य का ही नाम आता है। और दूसरी जो 5वें घर के अंदर राशि पड़ती है, वो राशि भी सूर्य की सिंह राशि होती है। तो पहले और 5वें घर का जो संबंध है एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। वहीं यदि 9वें घर की बात की जाए, 9वें घर के अंदर जो राशि पड़ती है वो धनु राशि पड़ती है, जिसका संबंध बृहस्पति से होता है, जो कि धर्म का कारक ग्रह है। अब जब धर्म की बात आती है, धर्म के योग की बात आती है, तो व्यक्ति विशेष जो है बिना धर्म के मोक्ष नहीं ले सकता। इसलिए धर्म का मजबूत होना कुंडली के अंदर बहुत जरूरी होता है। और मोक्ष जो है पहला लक्ष्य होता है। मोक्ष तभी व्यक्ति ले सकता है यदि धर्म के ऊपर वो अडिग हो, उसके पास अच्छी एजुकेशन हो धर्म को लेकर के, और इसी बात पर व्यक्ति मोक्ष ले सकता है। वहीं पर यदि मैं इस घर के खराब प्लैनेट्स की बात करूं, देखिए, दो भौतिकवादी प्लैनेट्स हैं, एक है राहु और दूसरा है शुक्र। यदि कुंडली के 5वें घर के अंदर राहु या शुक्र बैठ जाए, या कुंडली के 9वें घर के अंदर राहु या शुक्र बैठ जाए, ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति जो है भौतिकवादी हो जाता है, और वो जो है धर्म से भटक जाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है 5वें घर के शुक्र का और राहु का, वो धर्म के खिलाफ का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ बैठे हुए शुक्र और राहु जो है व्यक्ति को धर्म से भटकाव की तरफ ले जाते हैं, व्यक्ति को धर्म का नाश करने की तरफ लेकर के जाते हैं। ये जो है ऐसे व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी मान्यता को नहीं मानते, हर चीज को अपने मन के अंदर एक प्रकार का आडंबर मानकर चलने वाले ये लोग होते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए जो राहु और शुक्र होते हैं, वो व्यक्ति को धर्म विरोधी बनाते हैं। तो इसलिए जो त्रिकोण होता है, इस त्रिकोण के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन बनते हैं, राहु के कॉम्बिनेशन बनते हैं, शुक्र के कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो उस सूरत के अंदर जो त्रिकोण होता है व्यक्ति को नेगेटिव प्रभाव देने वाला होता है। ऐसे त्रिकोण को धर्म से संबंधित अच्छा नहीं माना जाता। देखिए, अगर 1 5 9 में बैठे हुए प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन अगर करते हैं, उस सूरत के अंदर भी कहीं ना कहीं यह योग अच्छा माना जाता है। मान लीजिए 9वें घर का जो स्वामी है वो लगन में चला जाए, लगन का स्वामी 9वें घर में आ जाए, या 5वें घर का स्वामी लगन में चला जाए, लगन का स्वामी 5वें आ जाए, या 5वें का स्वामी 9वें चला जाए। किसी भी तरीके से अगर यहाँ बैठे हुए जो प्लेनेट हैं वो राशि परिवर्तन करते हो, एक दूसरे की घर में जाकर के बैठ जाते हो, ऐसी सूरत के अंदर भी यह त्रिकोण जो है अच्छा माना जाता है। इस त्रिकोण से व्यक्ति विशेष को लाभ मिलता ही है। वहीं इस त्रिकोण के स्वामी यदि कुंडली के 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाते हैं, इस स्थिति को हमेशा खराब माना जाता है, क्योंकि जो 6ठा 8वां और 12वां भाव होता है उसको कुंडली के अंदर कोई अच्छा भाव नहीं माना जाता। यहाँ बैठे हुए लगन के स्वामी, यहाँ बैठे हुए भाग्य के स्वामी, यहाँ बैठे हुए 5वें घर के एजुकेशन के जो कारक प्लेनेट हैं, वो सारे कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष का नुकसान करने वाले बन जाते हैं, उसका जीवन के अंदर खराब करने वाले हो जाते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर इनके स्वामी अच्छे घरों में जाकर के बैठ जाए, मान लीजिए त्रिकोण के स्वामी केंद्रों में चले गए, उस स्थिति के अंदर भी कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो अच्छे मिलते हैं। कुंडली के जो 1 4 7 10 भाव होते हैं, ये कुंडली का केंद्र होते हैं। यदि त्रिकोण के स्वामी केंद्रों में जाते हैं तब भी कुंडली के अंदर परिणाम अच्छे मिलते हैं। और त्रिकोण के स्वामी यदि त्रिकोण में ही हो तो बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं, और त्रिकोण के स्वामी यदि 6 8 12 में हो तो परिणाम जो है हमेशा खराब ही मिलते हैं। देखिए, मेरी यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और पेवा तीर्थ से संबंधित कोई भी जानकारी, पूजा पाठ, गति, नारायण बलि, किसी भी संबंधित जानकारी यदि आप चाहते हैं, या ज्योतिषीय कोई भी सलाह आप लेना चाहते हैं, या कोई वास्तु से संबंधित सलाह लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा टेलीफोन नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करके आप ले सकते हैं। धन्यवाद।